आज क्लास 10 में गणित में जो अभ्यास हम पढ़ेंगे वो है अभ्यास 12, जिसका नाम है गोलक या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं स्फेयर। अब गोलक या स्फेयर ये तुमने बचपन से लेकर अभी तक कई बार कई रूप में देखा है। बचपन में जिस बॉल से जिस गेंद से तुम खेलते थे वो असल में एक गोलक ही है, ठीक है। उसके बाद तुमने धीरे धीरे तुमने जब पढ़ाई की तुम्हें ग्लोब मिला, वो भी एक गोलक है। इसके बाद तुमने प्लैनेट्स का जब शेप देखा होगा वो भी एक गोलक आकार का ही है। उसके बाद जो तुमने लड्डू खाए होंगे वो भी गोलक आकार का ही थे, ठीक। तो इसी तरह से इस गोलक आकार की चीज़ें तुमने आज से पहले बहुत बार बहुत रूप में देखी है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है उस गोलक के बारे में, उस गोलक की कुछ विशेष बातों को जानेंगे। गणित में उस गोलक के बारे में जो जानकारी है उसे हम जानेंगे जो क्लास 10 में है, ठीक है। तो देखो, एक गोलक और एक वृत्त, जैसे कि चित्र में तुम्हें दिख रहा है गोलक और एक वृत्त, क्या ये दोनों ही सेम है? क्या एक वृत्त और गोलक एक ही चीज़ है? तो नहीं। वृत्त क्या है, इसकी अगर परिभाषा में ध्यान दे तो वृत्त जो है वो ऑब्जेक्ट है, या बोला जाए तो 2 डायमेंशनल एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ये 2 डायमेंशनल और गोलक जो है वो 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये 2 आयामी और 3 आयामी या 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये जो तुम जानोगे जब इसके बाद क्लास 11 में पहुंचोगे, इसके बारे में तुम विस्तार से जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानोगे, तब तुम्हें वो एक्स वाई एक्सिस और एक्स वाई जेड 3 एक्सिस जो है 2D और 3D में अंतर तब क्लियरली समझोगे। फिलहाल क्लास 10 में जो तुम्हारे सिलेबस में है उसके हिसाब से तुम्हें सिर्फ ये जानना होगा कि गोलक और वृत्त 2 अलग चीज़ें हैं। वृत्त को हम किसी एक समतल पे, किसी भी एक समतल पे आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने इस बोर्ड पे जो एक समतल है, ठीक, इस बोर्ड पे मैंने इस वृत्त को बनाया जिसका एक केंद्र होगा, और केंद्र से वृत्त की दूरी को, इसको हम कहेंगे इसका रेडियस, और उसका दुगना होगा उसका डायमीटर, ठीक, या व्यास। लेकिन अगर इसी आकार का मैं गोलक बनाऊं, ध्यान से देखो, इसी आकार का मैं गोलक बनाऊं, उस गोलक का भी एक केंद्र होगा, उसका भी एक रेडियस होगा r, लेकिन इस r का मान केंद्र से हर जगह बराबर होगा। वो तो इस केस में भी है, इस केस में भी केंद्र से वृत्त की दूरी हर जगह r ही होगी, वो इस केस में भी है। तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या है? अगर गोलक होगा तो देखो उसका एक कर्व साइड भी होगा। जैसे अगर हम उदाहरण से दिखाने की कोशिश करें कि मान लो मेरे पास ये गेंद, ठीक है। अब इस गेंद को अगर तुम दूर से देख रहे हो तो तुम्हें गोल आकार ही दिख रहा है, एक वृत्ताकार दिख रहा है, और वृत्ताकार के सामने ये कर्व साइड दिख रहा है, ठीक है। एक मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है जो सामने भी है और पीछे की तरफ है। तो इस गोलक के बीचों बीच, एकदम इसके बीचों बीच, जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, एक केंद्र होगा। उस केंद्र से इस गोलक के कहीं पे भी, इस केंद्र से इस गोलक के कहीं भी उसकी दूरी क्या होगी, कहीं किसी, इस केंद्र से इस गोलक के किसी भी बिंदु की दूरी जो होगी वो r ही कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये जो गोलक है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, देखो तुम्हें यहाँ पे इसका ये साइड और सामने वाला साइड दिख रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस का भाग दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला भाग तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिलहाल ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सिलेबस में इसके बारे में अभी बताया नहीं गया है, ये 11 क्लास में जानोगे। तो ये गोलक और वृत्त में क्या अंतर है समझ में आया? वृत्त में देखो ये सामने का कोई कर्व साइड नहीं है, कोई मुड़ा हुआ हिस्सा नहीं है जो कि गोलक में है, ठीक है। तो गोलक और वृत्त में क्या अंतर है समझ गए? क्लियर हुआ? ठीक। अब इस गोलक के बारे में कुछ हम विशेष बातें जानेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक गोलक है, ठीक है, और मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि तुम्हारे दोस्त का बर्थडे है और तुम्हें तुम्हारे दोस्त को एक बॉल प्रेजेंट करनी, एक फुटबॉल प्रेजेंट कर ली, और मान लेते हैं ये फुटबॉल ही है जो कि एक गोलाकार है, ठीक है। अब प्रेजेंट कर रहे हो तो उसे गिफ्ट रैप करना है, तुम्हें इसे गिफ्ट करने के लिए कागज़ से इसे लपेटना है। अब सोचो, अगर ये सवाल किया जाए कि ये जो गोलक जो था, ये जो फुटबॉल जो था जिसे तुम्हें गिफ्ट रैप करना है, उसे गिफ्ट रैप करने के लिए, कागज़ से लपेटने के लिए कितना कागज़ चाहिए, यानी कितने क्षेत्रफल का कागज़ चाहिए। अगर ये तुम्हारे दिमाग में सवाल हो, ये जो सवाल जो तुम सोच रहे हो, असल में इस गोलक के लिए कितने क्षेत्रफल का कागज़ चाहिए इसे लपेटने के लिए, वो असल में इस गोलक का क्या होगा। इस गोलक को अगर लपेटना है तो हर तरफ से हमें इसे कागज़ से लपेटना होगा,
यानी इसके संपूर्ण भाग को हमें कागज से लपेटना होगा। तो ये जो कागज से हम इसे ढकेंगे वो असल में इसका क्या होगा, वो कितना कागज लगेगा, वो असल में क्या होगा, वो होगा उसके समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस, क्यों, देखो कर्व है, ये सरफेस जो है ये क्या है, कर्व है, हर जगह से कर्व है, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। अब ध्यान दो, अगर ये गोलक है तो उसका एक केंद्र जरूर होगा जिसका हमने ए माना है। केंद्र से वृत्त की दूरी क्या होगी, वो अर्धव्यास होगी जिसको हमने आर माना। तो कोई भी अगर गोलक हो जिसका हमें समग्र तल का क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये किसके लिए होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जब हम समग्र तल यानी पूरे जो तल है इसका जो कर्व है, मुड़ा हुआ है, उसके बारे में अगर हमें सोचना है तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सवाल में अगर उसकी इकाई सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगी, क्लियर हुआ, डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर स्क्वायर होगी। अब एक गोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल हमने प्राप्त कर लिया। अब सोचो, अगर ये गोलक अगर हम बीच में से आधा काट दें, यानी अर्ध गोलक बना दे इसे, तो अगर इसे बीच में से आधा काट दे तो कुछ दिखेगा इस रूप में। जैसे यहां से यहां की दूरी को आर ही मानते हैं, ये ओ है, और ये मानते हैं ए है। मान लो बीच में से इसे हमने आधा काट दिया तो कुछ इस प्रकार का रूप बनेगा। ठीक, तो ये क्या है, ये है तुम्हारा अर्धगोलक यानी गोलक का आधा। अब इस अर्धगोलक में अगर ये गोलक जो था पहले अगर अंदर से खोखला होता यानी अंदर कुछ नहीं होता, ठोस गोलक नहीं होता, यानी अर्धगोलक करते इसको आधा करते तो ये अंदर वाला हिस्सा खाली होता, यानी ऊपर जो है ये खाली भाग है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बचा क्या, ये नीचे वाला कर्व हिस्सा बचा। ठीक, अब अगर इसी सवाल को जिसको हमने पहले देखा था कि इसे कागज से लपेटना है, तब हमारा फॉर्मूला हमें क्या निकल रहा था, असल में समग्र तल का क्षेत्रफल जो कि 4 पाई आर स्क्वायर था। अब इस आधे गोलक को अगर हम कागज से लपेटेंगे तो सिर्फ इस नीचे वाले हिस्से को लपेटेंगे, यानी ये जो नीचे वाला कर्व हिस्सा है सिर्फ उसी को लपेटेंगे, ऊपर लपेटने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो खाली है। तो अगर अर्धगोलक है जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर या अर्धगोलक, हेमिस्फीयर या अर्धगोलक अगर है तो इसके लिए इसके समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा है, किसका आधा, एक गोलक का ही आधा है। तो आधे इस गोलक का अगर क्षेत्रफल समग्र तल का 4 पाई आर स्क्वायर था तो आधे गोलक का क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी हेमिस्फीयर के लिए कर्व्ड सरफेस यानी समग्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ गए। कब, अगर ये गोलक खोखला है, अंदर से खाली है। ठीक, लेकिन अगर ये ठोस गोलक होता, जैसे मान लेते हैं लोहे का बॉल है, ठीक है, अगर एकदम ठोस है, अंदर भी भरा हुआ है, और फिर अगर उसे काटते तो ध्यान से देखो तो ये ऊपर वाला भी हिस्सा होता, ये खाली नहीं होता, यहाँ पे भी एक तल तुम्हें मिलता, ये तल देखो एक वृत्ताकार तल है, एक वृत्ताकार तल, नीचे तो गोलक है ही है, ऊपर का जो तल तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे एक वृत्त जैसा आकार ही तुम्हें मिल रहा है जिसका अर्धव्यास कितना है, आर ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी ए है तो यहाँ आर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी आर होगी, हर जगह आर ही होगी, यानी तुम्हें एक वृत्त मिल रहा है ऊपर का तल जो है। तो ऐसे गोलक के लिए ऐसे अर्धगोलक के लिए जो कि ठोस है उसके लिए समग्र तल का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर ये वाला हिस्सा तो है ही है, प्लस ये वाला हिस्सा भी है, यानी ऊपर वाला तल भी है एक ठोस गोलक के लिए। यानी एक ठोस अर्धगोलक के लिए, एक ठोस अगर ये अर्धगोलक ठोस है तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, उसके साथ और क्या जुड़ेगा, उसके साथ और पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा, यानी ऊपर जो वृत्त है जिसका अर्धव्यास भी आर ही है उसका क्षेत्रफल क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 पाई आर के साथ पाई आर स्क्वायर के साथ पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा, यानी उस केस में एक अर्धगोलक का ठोस अर्धगोलक का क्षेत्रफल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ, समझ गए। तो सवाल में हमारे सवाल जो भी सवाल तुम्हें मिले उस सवाल में जिस भी गोलक के बारे में बात किया हो, सवाल पढ़ के हमें समझना होगा कि वो गोलक ठोस है या अंदर से खाली है, और अगर अंदर से खाली है और अगर अर्धगोलक के बारे में पूछा है तब उसका फॉर्मूला सिर्फ होगा 2 पाई आर स्क्वायर।
लेकिन अगर वो ठोस गोलक है और अर्धगोलक का हमें समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब उसके साथ पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा, असल में फॉर्मूला बनेगा तब 3 पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो है 3 पाई आर स्क्वायर, ये है समग्र तल का क्षेत्रफल किसके लिए? एक ठोस अर्धगोलक के लिए। 2 पाई आर स्क्वायर समग्र तल का क्षेत्रफल होगा किसके लिए? एक खोखले अर्धगोलक के लिए। और 4 पाई आर स्क्वायर समग्र तल का क्षेत्रफल किसके लिए होगा? एक गोलक के लिए। अब वो चाहे ठोस हो या चाहे वो खोखला हो। क्यों? क्योंकि एक ठोस गोलक के लिए भी संपूर्ण तल का क्षेत्रफल जो होगा, एक खोखले गोलक के लिए भी समग्र तल का क्षेत्रफल सेम ही आएगा। अब हम गोलक के आयतन के यानी वॉल्यूम, यानी इसके अंदर कितना जगह इसने बनाया हुआ है या कितना जगह इसके अंदर है, टोटल इसके अंदर, गोलक के अंदर कितना जगह, वो होगा उसका आयतन। क्लियर? यानी वॉल्यूम। अब गोलक के अंदर का यानी आयतन या वॉल्यूम क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस है, इस गोलक का रेडियस है आर। और अगर इकाई में ध्यान दोगे तो अगर सेंटीमीटर में आर है तो इकाई सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर क्यूब। क्लियर? यानी क्यूब में ही होगी उसकी यूनिट, इकाई। तो ये आयतन किसका मिल रहा है? एक संपूर्ण गोलक का। ठीक? अब इसी गोलक को हमें आधा करना यानी अर्धगोलक यानी हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम या आयतन, एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम या आयतन क्या होगा? एक पूरे स्फीयर का, ये हम मान लेते हैं स्फीयर का, एक स्फीयर का वॉल्यूम हमने पाया 4/3 पाई आर क्यूब। एक हेमिस्फीयर यानी इसका आधा क्या होगा? इसका आधा होगा। यानी पूरे गोलक का अगर 4/3 पाई आर क्यूब है तो अर्धगोलक यानी इसके आधे गोलक का आयतन क्या होगा? इसका आधा 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, और 4/3 पाई आर क्यूब का आधा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हुआ आयतन का फॉर्मूला किसके लिए? एक गोलक और एक अर्धगोलक के लिए, स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए। क्लियर? अब इससे जुड़े हम कुछ सवाल करेंगे जो कि तुम्हारा अभ्यास में है।